अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मैं अशफाक फत्तरबाज बोल रहा हूँ। मतलब मेरे पास आज शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है बोलने के लिए, पर मैं आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जो आदमी मेरे जैसे बंदे को, जो कि मैं फत्तरबाज हुआ करता था, पाकिस्तानी में ट्रेनिंग दे करके मुझे कश्मीर में छोड़ा गया था और मैंने मेरे फत्तर छुड़वा दिए कि चलो तुम ढंग के काम पे लग जाओ, घर दिया रहने को, और उन लोगों के बेफत्तर चलाने को बोला कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं जो कि क्या बोलते हैं उसको, मानवता के खिलाफ होती है। लेकिन ये जो हरकत हुई है ना पेलगांव में, मतलब टूरिस्टों को मारा जा रहा है और दिल्ली के अंदर वो बड़ा केक मंगा करके जश्न मना रहे हैं। तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं बता रहा हूं कि अगर तुम अपने आप को इतना ही सोच लो कि तुम पाकिस्तान में रह करके अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा काम कर दो और तुम बच जाओगे, नहीं तो अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है वो सोचो। भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आज तो मैंने पत्थर भी नहीं उठाया इसी वजह से कि मेरे को आज ये एहसास हुआ कि वो पत्थर भी तो किसी की जाके लग रहा है, कोई भी है वो। मोदी जी ने हमारे हाथ से पत्थर छीन के हमारे को सिर्फ डराने को बोला, मारने को तब भी नहीं बोला। पर ये लोग कहां से आकर के, मतलब जंगल में से आकर के हैं, इंडियन आर्मी की ड्रेस भी इनकी, 4-5 लोग वही आतंकवादी, और उनको मार रहे हैं, सर खोल दिए। बच्चे डर रहे हैं। जब रियल वाली आर्मी, इंडियन आर्मी गई तो वो बच्चे डर रहे हैं, उनको लगा कि ये फिर से वही लोग आ गए। उन्होंने बोला इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। तब जा करके भाई साहब वो बच्चा सहमा सा जो था वो चुप हुआ। किसी के भाई को मार दिया, किसी के माता पिता को मार दिया, किसी के न्यूली वेड हस्बैंड को मार दिया, किसी, क्या बोलूँ मैं। और फिर भी इतने सारे देश कुछ कर नहीं पाते ऐसे लोगों का, ऐसे देश का। अरे मैं तो बोल रहा हूँ जो पाकिस्तान में इनोसेंट पीपल रहते हैं ना, भैया तुम वहां से अपना पत्ता कटा के कहीं हो जाओ, और एक बार ये पता लग जाए कि वहां पे सिर्फ वही है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 3 घंटे बहुत है इस आदमी के लिए। इसने ना यहाँ पे ये, वो जो मोटा फवाद आया था ना, उसका भी बयान आया था कि अगर वहां से कुछ हुआ तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। पहली बात तो गेंडे के पिल्ले, तूने वो चूड़ियाँ तेरे साइज की तो बनी ही नहीं है, क्योंकि तू तो वो न चूड़ी पहनने लायक भी नहीं है। तू तो, तेरा तो ऐसा हाल करेगा कि तू खुद सोचेगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। तो अपने आप को और अपनी सोच को और अपने जितने हैं ना आसपास, अब उनको संभाल के रखियो, तू भी और तेरे जैसे और जो है वो भी। क्योंकि अब जो होगा ना, अब वो होगा कि जो तुम्हारे फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। मतलब तुम्हारे ऊपर जो 72 हूरें होती है ना, जिनका तुम बड़ी मिसालें देते हो, तुम्हारे जो आका होते हैं वो लोग उनको बोलते हैं, वो तक बोलेंगे कि अपनी वहीं लगवा जो भी करवाने आते, ऊपर आई मत तू। मतलब यार क्या ही कहूँ, तुम्हें जीने का भी क्या हक है? तुम तो जानवरों के साथ रहो तो ज्यादा बेहतर है। वो भी अपने साथ नहीं रखेंगे, उनके भी कुछ उसूल होते हैं। खैर, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो फिर आऊंगा, लेकिन अब रहोगे नहीं। वो पांचों तो मरेंगे ही मरेंगे, उनके आका भी मरेंगे, और वो लोग भी मरेंगे जो उनके पीछे हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को हमेशा पनाह मिलती है। मेरी ओर से उन सभी लोगों को जो जिन्होंने अपने खोए हैं इन पागलपनों में, 28 लोग जो गए थे वहां पे, उनको पूरी, क्या बोलते हैं, संवेदनाएं और ईश्वर, ऊपर वाला, अल्लाह, भगवान, मालिक, जीजस, वाहिगुरु, जितने भी हैं किसी भी धर्म के हों, क्योंकि उन्होंने गोली मारने से पहले उन्होंने तो धर्म पूछा, लेकिन हम नहीं पूछते कि भाई
तुम कौन से धर्म से कहाँ घूमने जा रहे हो, क्योंकि वो हमारे घर का मामला है, हमारे घर में ही घूम रहे थे। पर कोई बात नहीं, तुमने दिखा दी औकातें। उन सभी के घर को ईश्वर ताकत दे इस गम से लड़ने की, इस क्या बोलते हैं, उनके घर में जो लॉस हुआ है उससे उबरने की। और बस जो उनके दुश्मन है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिनकी वजह से उनके घरों में मातम मचा है, उनके घरों को मोदी तो बख्शेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही। उनके दुश्मनों ने, उनके जो टेररिस्ट हैं, जो कि वो उनको तो पता भी नहीं उनके दुश्मन कहाँ से हो गए, आया सामने खड़ा हो गया बंदूक लिए करके। चलिए, ये तो बात चलती रहेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब तो इनकी अब लाइन लगने की बारी है। अल्लाह हाफ़िज़।